जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको हर मनोकामना पूरा महादेव जी करे, यही प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी अभी तक इस ज्ञान की बातें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर ले, ताकि हर ज्ञान की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मोर मोरनी एक पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे रहता था। तो आंधी तूफान आता था तो बहुत उसको क्षति हो जाता था। कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, छुपता छपता। तो वो मोरनी कहता है क्यों ना कहीं जाके दूसरे जगह बसेरा कर लें। तो मोरनी बहुत समझाता है, बोलता है दुख सुख दोनों साथी है, इसलिए और अपना समय काटने के लिए कहानी मोरनी को एक कहानी सुनाता है। एक छोटा सा गांव में बहुत गरीब परिवार के घर में लड़का मंद बुद्धि का सीधा साधा लड़का था। बहुत भोला था वो लड़का, इसलिए गांव वालों ने उसे भोला कहकर ही बुलाता था। एक दिन भोला बहुत क्रोधित होकर कहीं जा रहे थे। कारण था कोई उससे छेड़खानी किया था, कोई उससे मजाक किया था और उसे बहुत बुरा लगा था। तभी रास्ते में एक शिव मंदिर दिखाई दिया। तो भोला इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक ढेला रखा था। उसी ढेला, मिट्टी के ढेला को उसने सोचा यही शंकर जी के ऊपर चढ़ा देता हूँ, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देता हूँ। भोला ने वही मिट्टी ढेला शिवलिंग के ऊपर गुस्से से रख दिया और चला गया। दूसरे दिन लड़का फिर मन नहीं लग रहा था, सोचा चलो इधर उधर बैठने से अच्छा फिर चढ़ाते हैं मिट्टी का ढेला। और मिट्टी का ढेला लिया और शिवलिंग पर फिर रखाया। अब तो जिस दिन भोला थोड़ा लेट भी हो जाता तो व्याकुल सा हो जाता, भागा भागा मंदिर जाता, ढेला शिवलिंग पर रख जाता और नित्य प्रतिदिन ये काम करने लगा। एक दिन गांव में बाढ़ आ गया, चारों तरफ पानी ही पानी, और भोला वाकई में भोला था। उसने बाढ़ की न परवाह किए हुए मंदिर जाने का फैसला किया और गया भी। एक हाथ में ढेला था, कहीं गिर भी जाता पानी में तो एक हाथ ऊपर से झट से कर लेता, यानी कि ढेला को भीगने नहीं देता और पानी में। लेकिन कैसे भी वो वहाँ तक, मंदिर तक किसी भी तरह पहुँच गया और वो मिट्टी का ढेला शिवलिंग पर चढ़ा देता है। तभी रोशनी प्रकट होता है और उसमें भोला से कहता है, मांग भोला, कोई वर मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी भक्ति से, कि इतने बाढ़ में भी तुम मेरे साथ आ गए पत्थर ये मिट्टी का ढेला मारने। भोला कुछ बोल नहीं पा रहा था, वह तो बस दर्शन करते जा रहे थे, क्योंकि शिव जी प्रकट हो गए थे। टकटकी लगाए देखते जा रहे थे, सुध गुद खो गया था। भोला महादेव जी समझ गए वो तो अंतर्यामी है, और महादेव जी भोला के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है भोला, और अचानक शक्ति आ जाता है, भोला में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भोला के कान में स्वर सुनाई देता है, भोला कोई वर मांग, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तो भोला क्या मांगेगा, बस इतना कहता है, प्रभु जब मैं आपको याद करूँ तब आप मेरे पास हो, और कुछ नहीं चाहिए। महादेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो जाता है। भोला अब तो भोला नहीं, अब एक समझदार व्यक्ति बन जाता है, समझदार लड़का हो जाता है, ज्ञानी लड़का हो जाता है। इसलिए कहता है दोस्तों, भगवान की कैसा भी भजन करो, कीर्तन करो, ध्यान से करो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और मोरनी को कहती है, मोर देखो भोला की शक्ति, यानी कि वो ढेला मार आता था गुस्से से, लेकिन वो भगवान फिर भी उसके भक्ति से प्रसन्न हुआ। इसी तरह भगवान जो भी दिया है हमें उसी में खुशी रहना चाहिए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो में।